बिग बॉस 19 के घर में छिड़ी टीवी बनाम फिल्म बहस। फरहाना भट्ट का अशनूर पर तंज, हिना खान का सोशल मीडिया पर पलटवार। जी हां, बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में ड्रामा उस वक्त बढ़ गया जब कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट ने अशनूर कौर के टीवी बैकग्राउंड पर तंज कसते हुए कहा, आपका एक्सपीरियंस तो सीरियल्स में रहा है, मैंने कभी टीवी नहीं किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैंने फिल्में की हैं और आप तो अभी सिर्फ 21 की हैं, आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। लगता है आप शो में जल्दी आ गई हैं। फरहाना की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोगों ने अशनूर के लंबे और सफल टीवी करियर का हवाला देते हुए उनका समर्थन किया। इसी बीच टीवी की क्वीन और ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम हिना खान ने फरहाना को कड़ा जवाब देते हुए अपने सोशल हैंडल पर कई पोस्ट किए। हालांकि बाद में उन्होंने इन्हें डिलीट कर दिया। हिना ने अपनी पोस्ट में लिखा, क्या भारत का सबसे बड़ा रियलिटी शो किसी आइनॉक्स में चलता है? नहीं न, ये भी टीवी पर ही आता है। हाँ, हमारा टेलीविजन इतना बड़ा है कि कोई भी वन्नाबी स्टार यहाँ आकर स्टार बन जाता है। एक और पोस्ट में हिना ने कहा, टेलीविजन पर आकर खुद को फिल्म एक्टर कहकर बड़ा दिखाना, ये एक स्थापित एक्टर कभी नहीं करेगा, खाली बर्तन ही ज्यादा शोर करते हैं। हिना ने साफ किया, वो हर मीडियम का सम्मान करती हैं, लेकिन टीवी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं। डोंट डिसरिस्पेक्ट टेलीविजन पीरियड। हिना के इन पोस्ट्स को फैंस ने हाथों हाथ लिया और फरहाना को जमकर ट्रोल किया। सीरियल इत्ती सी खुशी में दिया और अन्विता गार्डन में बैठकर अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां दिया अपने दिल की बात अन्विता से कहती है कि मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी ऐसा कुछ हो, इसलिए मैंने विराट को यहाँ बुलाया है। वहीं जब विराट हाथ में फूल लेकर आता है तो दिया वहां से चली जाती है। विराट आकर अन्विता से माफी मांगता है, लेकिन अन्विता को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विराट बुके लेकर आया होता है और अन्विता को बताता है कि उस झूठ की वजह से मेरा काम भी बिगड़ गया, मैं परेशान हो गया था। मैंने जो तुमसे झूठ बोला उसी के लिए सॉरी कहने आया हूँ। अन्विता भावुक हो जाती है और कहती है कि तुमने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन मेरा दिल टूट गया। मेरी माँ भी ऐसे ही हमें छोड़कर चली गई थी, झूठ बोलकर। एक बार भी पलटकर नहीं देखा। हमारा बचपन कैसे गुजरा ये सिर्फ हमें ही पता है। मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं।
जब विराट अन्विता को बुके देकर माफी मांगता है तो अन्विता मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। इतना कहकर वह चली जाती है। वहीं विराट टेबल पर फूल रखकर चला जाता है। सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल सरू में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां झूम झूम कर नाची सरू, देखते रह गए सभी घर वाले। जी हां, दरअसल गणपति पूजा के दौरान अनिका ने प्रसाद के रूप में खिला दिया सरू को वो लड्डू जिसमें मिला था कुछ नशीला पदार्थ, और फिर शुरू हुआ असली धमाल, जहां प्रसाद खाते ही सरू का हुआ ऐसा हाल। आप भी देखिए। सरू के इस हाल को देखकर वेद भी रह गया हक्का बक्का। नशे में झूमती सरू ने घर वालों और मेहमानों के बीच कर दी धमाल डांस। वेद सरू को रोकना चाहता था, लेकिन सरू ने तो नाच नाच कर मचा दिया हंगामा और फिर थक कर गिर गई वेद की बाहों में। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि असली ट्विस्ट तब आता है जब इस हादसे को लेकर घर में मच जाता है जबरदस्त हंगामा। आज के दिन कौन ऐसा करता? अरे कम से कम फैमिली के स्टेटस का तो ख्याल रखा होगा। नाम बता और काम सो लो। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था कि सरू को क्या हो गया। शायद उससे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं हुई, इसीलिए उसने। पर नो वरीज, मैं हूँ ना, गणपति बप्पा का विसर्जन मैं बहुत अच्छी तरह से करूँगी और भोग भंडारा भी उतना ही ग्रैंड होगा जितना हर साल होता है, जैसे मेरी दादी करवाती थी। सो बेसिकली हमने जो प्लान बनाया था कि लड्डू में हम जड़ी बूटी डाल देंगे और फिर सरू को नशा हो जाएगा, वो उसने लड्डू खा लिए और उसे नशा हो गया है। अब वो नशे में डांस कर रही है, झूल रही है इधर उधर, और जो हमने प्लान बनाया था कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे वो हो रहा है। तो हमने बेसिकली पहली बार जो है हम सफल हुए हैं हमारे प्लान में, तो हम बहुत खुश हैं और हम बहुत मज़े ले रहे हैं। वो अब तो जैसे सरू है नशे में, अब वो क्या क्या रिवील करेगी क्या नहीं करेगी वो सब तो हम देखेंगे आगे। और जब वो नशे से बाहर आएगी, जब वो वापस सरू बन जाएगी, तब उसे क्या क्या रिएक्शन होगा उसका, कैसे रिएक्ट करेगी, तो वो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत मज़ा आएगा। हाँ, डीएम्स तो आते हैं मुझे, एडिट्स भी बहुत सारे बनते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हैं और मेरे नेगेटिव कैरेक्टर को भी लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे जब पता चलता है कि लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं और हमारे शो को इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो मैं जेन्युइनली आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल टू दी ऑडियंस कि थैंक यू सो मच, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहिए और हमारा शो देखते रहिए। मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे जब मेरी मॉम बताती है, क्योंकि कमेंट्स मेरी मॉम पढ़ती है और जब मेरे फीड में कुछ आता है तब मैं देख लेती हूँ, बट ऐसे जब मेरी मॉम मुझे कहती है, दिखाती है कि यू नो तुम्हारे ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं, तो मेरी मॉम मुझे हमेशा अच्छा ही बताती है और जहाँ तक मैंने भी देखा है अच्छा ही आया है। जब कोई नेगेटिव करता है तो देन इट डजंट रियली मैटर टू मी, बिकॉज शो का कैरेक्टर नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, बट जब मेरी मॉम देखती है तो मेरी मॉम, क्योंकि मुझे बुरा ना लगे तो मेरी मॉम मुझे नहीं बताती अगर कुछ नेगेटिव है, बट पॉजिटिव कमेंट्स नेगेटिव से ज़्यादा है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़कर और देखकर। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वही मैंने कहा जैसे आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो हाँ इट्स नाइस टू सी यार।
I think one of my friend, really close friend, is going in that show. That is Dhanashri, and हमने साथ में झलक दिखलाजा किया था. And I think जितना मैं उन्हें जानता हूँ, she's a very hard working girl, and I think she has that. I think I'm very sure that she's a winner material. So what I think is that she's going to lift the trophy, and she's going to come back. And I've already congratulated her for the show and wished her all the luck. And I am really expecting her to outshine her in that show. बट क्या बात हो पाई उन्होंने, मतलब आपसे बात हुई तो क्या कुछ टिप्स उप्स ही लिया है कुछ? नहीं tips तो क्या, I think she's herself very talented and quite intelligent, so I don't think she needs anyone's tips or something like that. And I'm really excited to see that side of her, because झलक में तो हम सबने देख ही लिया कि वो कितनी अच्छी डांसर है, and everybody knew कि वो कितनी कमाल की डांसर है. बट यहाँ पे उनका अलग साइड देखने को मिलेगा, which I am very excited and looking forward. Definitely support तो करूँगा ही. बट जैसा चूँकि शो का नाम है राइज एंड फॉल, राइट, तो कुछ ऐसी बातें उन्होंने आपसे शेयर किया कि एक तरफ राइज भी होगा, कुछ फॉल भी होगा, क्या कुछ मतलब आपको लगता है कि कुछ उनके लिए मुश्किल होगा? I think I believe that the show will, in that show I think she'll come out as a phoenix, जो गिरने के बाद from the ashes you rise up again, and you outshine. So that's what I'm expecting from her, and I think she'll be able to do that very well. रियलिटी शो ऐसा होता है, लोगों की पर्सनालिटी कितनी भी स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, तो इस बात का उनको कुछ था अंदर से कुछ जवाब आते? नहीं आई थिंक शी फेसेस इनफ ट्रोल्स, बहुत सारी ट्रोलिंग होती है उनको लेकर और उनके पर्सनल लाइफ को लेकर. तो आई थिंक शी इज़ वेरी बोल्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन एंड आउट, to face all of that, and that's why I think she has chosen to be a part of such a show. इट्स लाइक बिग बॉस, ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि बिग बॉस जैसा ही एक शो है. अब देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट सीजन ऑफ इट, एंड देखना पड़ेगा कैसा है क्या है. एंड फर्स्ट सीजन इज़ इवन मोर एक्साइटिंग, एंड वही मैंने उनको भी कहा कि इट्स मोर एक्साइटिंग कि आपको पहला सीज़न करने का मौका मिल रहा है, एंड इट विल बी रियली गुड अगर मतलब शी आउटशाइंस, विच आई एम वेरी श्योर ऑफ. आप तो चूँकि अच्छे दोस्त हैं आपकी, तो आपको क्या लगता है कि उनका कब वो रूप आ सकता है बाहर, या कभी? I think she'll play bang on, एकदम bang on. I think she'll be mentally prepared, physically prepared for it, and in every way possible she'll be ready for it. Because झलक में भी वो फिनाले तक पहुंची थी. Fortunately, unfortunately, she didn't lift the trophy. But that doesn't mean, every day is not a Sunday like it said. तो maybe that was not her day, but I'm sure वो जो उनके अंदर एक फायर है, वो इस शो में वो पूरी कसर, मतलब जो कसर रह गई थी वो यहाँ पूरी कर देगी वो. माई थ्रू उनको एक अच्छा विश दीजिए और उनके फैंस को भी. बिल्कुल. I wish Dhanashri all the best for the show Rise and Fall, and I'm sure that you're going to outshine and perform really well, and I'm very sure कि ट्रॉफी वापस अपने घर ही आएगी, and उसके बाद तो मिलेंगे ही, पार्टी करेंगे for sure. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक्स लॉट.